हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने अभी पॉलिटिकल में शासन के अंक का पार्ट 1 पढ़ाया। तो मैं आज आपको शासन के अंक का पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। मतलब इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रह रखा था, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे अमेरिकी क्रांति कब हुई है? 1776 में। क्वेश्चन आता है कि अमेरिकी क्रांति कब हुई है? 1776 में हुई है। किसके समय हुई है? जॉर्ज वाशिंगटन के समय। अमेरिकी क्रांति कब हुई है? 1776 में, जॉर्ज वाशिंगटन के समय। नेक्स्ट है, अमेरिकी संविधान लागू कब हुआ? 1787 को। कब हुआ? 1787 को। नेक्स्ट है, अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र कब हुआ? अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में। इतना समझ में आ गया? ये जी के ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो नॉर्मली सारे पेपरों में आ सकते हैं क्वेश्चन, जितनी भी हम तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है? 1789 में। कब हुई फ्रांसीसी क्रांति? 1789 में। ये 8 है। ओके। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांसीसी राजा कौन था? जेम्स द्वितीय। अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है? 1789 में। फ्रांसीसी राजा कौन था? जेम्स द्वितीय। उसमें किसके नेतृत्व में किया? जो फ्रांसीसी राजा जेम्स द्वितीय था, उसने ये क्रांति किसके नेतृत्व में की है? उसने क्रांति, जेम्स द्वितीय ने यह क्रांति रूसों के नेतृत्व में की है। तो उसने, जेम्स द्वितीय ने क्या किया? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए संघर्ष किया था। इन्होंने रूसों ने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए संघर्ष किया था। फ्रांस के राजा ने जनता के स्थान पर, देखिए उस समय क्या किया फ्रांस के राजा ने। ये फ्रांस का राजा था। फ्रांस के राजा ने जनता के स्थान पर कुलीन और पुरोहित वर्ग को महत्व दिया। इसने, इतना है समझ में। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये भी जीके के क्वेश्चन है नॉर्मली। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली का उदाहरण कौन है? स्विट्जरलैंड है। देखिए फ्रेंड, मैंने ये पहले लिखा, क्योंकि ना अगर मैं पहले लिखूँगी, साथ साथ लिखूँगी तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि क्लास मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो। अगर छोटी छोटी क्लास रहेगी तो ऐसे कि टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। बड़ी क्लास देखने से अच्छा है कि छोटी क्लास को देखो, छोटी वीडियो देखो। ओके। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली का उदाहरण कौन है? स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है, समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक। समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली का उदाहरण स्विट्जरलैंड। समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्या है? विकासात्मक समाज। विकासात्मक समाज किसकी देन है? एडवर्ड बर्नस्टीन की। क्वेश्चन आ सकता है कि विकासात्मक समाज किसकी देन है? एडवर्ड बर्नस्टीन की। नेक्स्ट है फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद का जनक कौन है?
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और एनी बेसेंट। क्वेश्चन आए कि फेबियन समाजवाद का जनक कौन है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला फेबियन समाजवाद का ना, ये भी काफ़ी जगह आता है क्वेश्चन। इसका है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्या है, एक दलीय लोकतंत्र का उदाहरण। देखिए, एक दलीय लोकतंत्र का उदाहरण कौन है, चीन है। नेक्स्ट क्या है, द्विदलीय लोकतंत्र के उदाहरण। द्विदलीय लोकतंत्र का उदाहरण कौन है, अमेरिका। ओके, इतना समझ आया। इसमें कौन कौन से दल है अमेरिका के पास, एक तो डेमोक्रेटिक दल और दूसरा रिपब्लिक दल। नेक्स्ट है बहुदलीय प्रणाली। अब बहुदलीय प्रणाली कहाँ का है, एक है स्वीडन में और नॉर्वे और फ्रांस और इटली। इन 4 जगह में क्या है, बहुदलीय प्रणाली है। इतना है समझ में। नेक्स्ट है संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है। संविधानवाद की शुरुआत कहाँ मानी जाती है, ब्रिटेन से। इतना समझ में आ गया। तो अब हम इसे एक बार फिर से जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। अमेरिकी क्रांति कब हुई है, 1776 में। किसके समय, जॉर्ज वाशिंगटन के समय। ओके। अमेरिकी संविधान लागू हुआ 1787 में। अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ कब हुआ, 1776 में। फ्रांसीसी क्रांति कब की है, 1789 की। फ्रांसीसी राजा कौन था उस समय पे, जेम्स द्वितीय। रूसों के नेतृत्व में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए संघर्ष हुआ था उस टाइम पे। किसके नेतृत्व में हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है, रूसों के नेतृत्व में। फ्रांस के राजा ने जनता के स्थान पर किसको महत्व दिया, कुलीन व पुरोहित वर्ग को दिया। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली का उदाहरण कौन सा है, स्विट्जरलैंड। समाजवादी जनक के समर्थक कौन है, JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकासात्मक समाज एडवर्ड बर्नस्टीन की देन है। फेबियन समाजवाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और एनी बेसेंट का है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दलीय लोकतंत्र का उदाहरण कौन है, चीन। द्विदलीय लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है, एक दलीय लोकतंत्र का उदाहरण है चीन। द्विदलीय लोकतंत्र का उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में कौन कौन सी है, डेमोक्रेटिक दल और रिपब्लिक दल। नेक्स्ट है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली कहाँ का है, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस और इटली में। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है ब्रिटेन से। तो फ्रेंड, यह आज की छोटी सी क्लास थी। आपको यह कितना समझ आया, कितना नहीं आया, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो मेरी क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं भी नहीं कहूँगी। अगर किसी को समझ आता है तो ही सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।